लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर सियासी दल अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है, लेकिन किस सियासी दल के किस नेता को दिल्ली की कुर्सी मिलती है, इस पर अंतिम फैसला जनता ही लगाएगी। और जनता की राय जानने के लिए हमारी टीम सोनीपत लोकसभा के सोनीपत विधानसभा क्षेत्र पहुंची। देखिए जनता टीवी संवाददाता लाजपत की खास रिपोर्ट। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सरगर्मियों पर है। जनता हमारे साथ जानकार है और जनता से ही पूछते हैं कि अभी चुनाव को लेकर किस तरीके का मूड है। सबसे पहले बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप बुजुर्ग हैं और आपने काफी राज देखे हैं। इस तरीके से अब चुनाव का दौर है और काफी लंबा समय हो चुका है। अभी चुनाव बिल्कुल सर पर है। किस तरीके के मुद्दे हो सकते हैं जनता के बीच में? ऐसा है कि जो ये मोदी जो आया है, जब से मतलब जो देश ने तरक्की करी है, कितनी बीमारियां जो कांग्रेस के टाइम में देश में रही हैं वो उनको लाग रहा धीरे, उनके पास तो मुद्दे ही नहीं है। तो पब्लिक का एक मूड है, अगर मोदी काफी सालों तक करता रहे इसी पे मतलब है। कांग्रेस का मत भी नहीं, अगर वो अपने कैंडिडेट को उतार दे, हम बेइज्जती होगी पार्टी की हार के कारण। इस मारे नहीं उन्हें अपना कैंडिडेट भी घोषित देंगे, देखा जाएगा। और युवा है, आप युवा से बातचीत होती होगी। अब की बार वोट का किस तरीके से मूड है? क्योंकि सोनीपत काफी बड़ा है, जींद भी पड़ता है, गोहाना भी पड़ता है, काफी ऐसे जगह पड़ती है, राई भी पड़ता है। राई से तो विधायक खुद भी रहे हैं, अब इनको मौका मिला है। किस तरीके का मूड है जनता का? जनता का मूड इतना अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले तो मैं युवाओं के लिए बताता हूँ। मैं आपको, युवा हमारे देश का मोदी जी को इतना लाइक करता है, बहुत ज्यादा पसंद करता है। उसमें देश की छवि नजर आती है कि भाई हमारा देश तरक्की कर रहा है, राष्ट्र उन्नति की ओर है। और अब आ गई बात हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को बहुत ही लोकप्रिय नेता मोहनलाल बड़ौली को दिया है और वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। बात राय की, 5 साल विधायक रहे हैं उन्होंने। हर गांव में, हर अपने एरिया में जाकर, इलाके में जाकर जनता से मिलना जुलना किया है, उनका दुख दर्द में शामिल हुए हैं और जनता के लिए काम किए हैं। और रही हमारी बात अब लोकसभा की, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को ऐसा प्रत्याशी दिया है कि वो पूरे दुख दर्द में जनता के साथ रहता है। हम रात को भी 12 बजे भी जनता उनको फोन करते हो, फोन उठाते हो, बात करते हैं। और रही बात अब 9 विधानसभा आती है हमारी जींद और सोनीपत। हमारे भावी MP बोलता हूं मैं, बहुत जनता उनके प्रति बड़ी उत्साहित है और हम बड़े 5 लाख के मार्जिन से यहाँ पे विजय प्राप्त होने वाली है विधायक जी को और बड़ी भारी जीत हासिल होगी। आप बुजुर्ग हैं, आपके सामने तो काफी चुनौतियां आई होंगी। जैसे चौधरी देवीलाल के नाम से 2 पार्टी आज भी काम कर रही है और सोनीपत ने तो उनको भी 3 बार हराया है। भूपेंद्र हुड्डा का तो चुनाव आपके बिल्कुल सामने था। अब चुनाव फिर से कहीं ना कहीं खिंचातानी का दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का तो अभी कैंडिडेट नहीं है, लेकिन घोषणा होगी उसके बाद और चुनाव की सरगर्मियां दिखाई देंगी। अभी तक के क्या हालात हैं आप देखते हैं? आज तक के हालत तो सभी का रुख बीजेपी की तरफ है। सभी नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। उसने जैसे पहले हमारा देश 10वें नंबर पर था, 5वें नंबर पर ला दिया है। 370 धाराएं है, जैसे राम मंदिर है, ये सभी मुद्दे बड़ी प्रेम से सुलझाए हैं। किसी का कोई दुख दर्द नहीं होने दिया और हर एक चीज में गरीब आदमी की सेवा की है। इसीलिए बीजेपी सरकार को सब दिल से चाहते हैं। आप कांग्रेस का भी शासन आपने देखा है, कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है? क्या मुद्दा रहेगा जो अपना वोट डालेंगे? कांग्रेस के राज में कोई भी काम नहीं होता था, सभी परेशान रहते थे। और अपने बीजेपी के राज में, मोदी जी के राज में सभी काम होते हैं। किसी को कोई भी किसी भी ऑफिस में जाते हैं, कोई भी काम है तुरंत हो जाता है, सभी काम ऑनलाइन होता है। आप बुजुर्ग हैं, आपने काफी शासन देखा है, प्रशासन देखा है। अभी क्या बदलाव है? चुनाव का दौर है, आपने भी वोट डालना है। आपके सामने तो काफी बड़ी चीजें रही हैं। आप तो ज्यादा जानते हैं कि चौधरी देवीलाल को 3 बार सोनीपत ने हराया, भूपेंद्र हुड्डा को हराया, बीजेपी का झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया। अब कौन सा मुद्दा रहेगा? क्योंकि अभी राहुल गांधी को पसंद करते हैं या नहीं? सबसे मेन चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में एक लहर ऐसी है कि
लोगों के लिए भलाई चाहते हैं और उनका गुजारा करने के लिए गरीबों के लिए सब जगह हर जगह साथ देते हैं, उनका हर काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस में और इसमें ये है कि जो भी पैसा पीछे से आता है उन तक नहीं पहुंच पाता है, वो खा जाते हैं। घोटाले ही घोटाले हैं और हमारे अंदर मोदी जी ने इतना कर दिया, हर जगह पूछते सब कुछ देखते यही देखते हैं कि हर बार चेक करते हैं कि गरीबों तक पैसा पहुंचता है नहीं पहुंचता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो है सिर्फ एक ही आदमी होता है। आप बुजुर्ग हैं, आपने काफी देखा है कि चुनाव का दौर है। अब सोनीपत का मूड कैसा है? सोनीपत का मूड भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहुत काम किए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। सबसे पहले तो 370 उठाया, जो इम्पॉसिबल था, जो आज तक किसी ने किया, प्रधानमंत्री ने वो सिटअप उठाया नहीं। तो हमारी वहाँ जैन की स्टेट से 370 उठाया। बहुत आजकल टूरिज्म है, जितना पहले 25-30 साल में वो टूरिज्म नहीं था, जो अब टूरिज्म है वहाँ पे। आम जनता वहाँ खुश है, मोदी जी के साथ है। आप कैसे देखते हैं, युवा है, अभी चुनाव है, चुनाव का दौर किस तरीके से गाँव में क्या चर्चा रहती है? देखो जी, जितने भी हमारे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, आज उनके मन में एक चर्चा रहती है कि भाई आज जो नौकरी मिलती है वो योग्यता के आधार पे मिलती है। तो पहले क्या हुआ था, कांग्रेस राज के अंदर भाई जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके 70-80% नंबर बेचारा दिल हाथ लगा के पढ़ाई करता है और फिर नौकरी लगती है तो रिश्वत से लगती है, पर्ची खर्ची से लगती है। तो एक शिक्षित एक स्टूडेंट के लिए और ये माँ बाप के लिए भी बड़ी खुशी की बात है। भाई अपने बच्चे को इतनी मेहनत से हम पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद पता लगता है कि क्या योग्य विद्यार्थी किसी भी माध्यम से, पर्ची के माध्यम से, रिश्वत के माध्यम से लगता है, तो वो जो योग्य स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं पीछे रहता है। तो जनता के मन में ये एक विश्वास की लहर के भाई हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों के मन में भी ये विश्वास है कि भाई हम पढ़ेंगे तो हम अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात जी, हमारे सोनीपत में तो कहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट है। IIT हमारे हमारे यहाँ खरखोदा में मारुति प्लांट लग गया है सर। तो मारुति प्लांट लगा है तो कहीं ना कहीं सोनीपत के क्षेत्रवासी स्टूडेंटों को वहाँ मौका मिलेगा।